निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। निरंजन जी, राजनीति भी हो रही है, एक तरफ सड़क पर जनता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष की राजनीति भी हो रही है, लेकिन सच्चाई क्या है? आपको क्या लगता है कि अगर हमारे पास स्टॉक है तो फिर वो गैस एजेंसी तक क्यों नहीं पहुंच रही है, या अगर गैस एजेंसी के पास है तो आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंच रही है? देखिए अनूप जी, निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि राजनीति की आपने बात करी। भारत के अंदर अगर राजनीति नहीं हो, राजनीतिक लोग अगर राजनीति नहीं करेंगे तो फिर वो राजनीतिक लोग कैसे होंगे? और रही बात सच्चाई की, तो देखिए ऐसा है, मेरा ये मानना है कुछ लोभ उठा और कुछ लोहार उठा। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर किल्लत की बात करें तो थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। ये बात इस वजह से क्योंकि निश्चित रूप से हर एक आदमी इस बात को जानता है कि आज जब विश्व के अंदर कहीं ना कहीं अस्थिरता है, अशांति है, तो भारत के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, और थोड़ा या ज्यादा वो अलग बात है। लेकिन ये जो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भाई एक अफवाह फैला दी है, विपक्ष लोगों को भरमा रहा है, विपक्ष लोगों को, तो देखिए अनूप जी, एक चीज मैं आपको बताऊं, निश्चित रूप से आप इस चीज को समझ के चलिए कि अगर विपक्ष की फैलाई हुई हवा या विपक्ष का भरमाना लोगों को समझ में आने लग जाए तो आप इस बात को समझ के चलिएगा कि कहीं ना कहीं सरकार की लोकप्रियता भी कम हुई है और सरकार की विश्वसनीयता भी कम हुई है। ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि विवेक जी, ये वही सरकार है ना, जब प्रधानमंत्री जी 2014 के अंदर जब इन्होंने शासन संभाला था और 2015 के अंदर इन्होंने एक अपील की थी और इस देश के 4 करोड़ परिवारों ने अपनी गैस सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ दी थी। भाई, कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय प्रधानमंत्री जी की विश्वसनीयता और प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता इस बात को सारगर्भित करती है। लेकिन अगर आज पूरी की पूरी सरकार और पूरा का पूरा समझ लीजिए प्रधानमंत्री जी सहित पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का अमला समझाने पर लगा हुआ है, लेकिन जनता आज भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि सरकार की विश्वसनीयता में कमी आई है। और रही बात, जिस तरीके से बार बार कहा जाता है कि ये राहुल गांधी जी ऐसे कर रहे हैं, राहुल गांधी जी लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं, राहुल गांधी जी देश को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। भाई, इस देश को राहुल गांधी जी चला रहे हैं या इस देश को नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं? आपके पास प्रचार के असीमित संसाधन है, क्योंकि आप वैसे भी आप सत्ता में है, और वैसे भी आज की तारीख में जो सबसे बड़ी धनाढ्य पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। आप अपने 12 करोड़ 13 करोड़ आप अपने कार्यकर्ता बताते हो, क्यों नहीं वो कार्यकर्ता घर घर पहुंच जाते जैसे चुनाव में पहुंचते हैं? और वो पहुंच करके लोगों को क्यों नहीं समझा पाते, इस चीज के लिए क्यों नहीं विश्वसनीयता पैदा कर पा रहे हैं कि भाई आपको सारी चीजें व्यवस्था में मिलेगी? बिल्कुल निरंजन जी, लेकिन वास्तविकता ये है अनूप जी, मैं कंप्लीट कर दूं, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तब है अनूप जी, जब कहीं ना कहीं एक ही प्रकार की बातें सुन करके जब आदमी अपने आप को छला हुआ महसूस करता है, तो उसके बाद में वो ये सोचता है ये तो तारीख पे तारीख पड़ रही है, और उसी का परिणाम है कि आज। दूसरी बात, मेरा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी सरकार 2014 के अंदर शासन में आई, उसके बाद में इन्होंने कहा कि हम 32 किलोमीटर रोज सड़क बना रहे हैं, हमने जो है बिजली के क्षेत्र के अंदर हमने इतना इलेक्ट्रिफिकेशन गांव गांव तक पहुंचा दिया, हमने फलाना कर दिया। क्या उस समय सरकार को पता नहीं था कि भारत जो है वो ऊर्जा के क्षेत्र में स्वतंत्र है, आत्मनिर्भर नहीं है? तो उसी दिन से कोई समावेशी, पारदर्शी, सारगर्भित कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था करते कि कल को अगर विश्व के अंदर कहीं कोई अगर बिल्कुल, मैं वापस आऊंगा आपके पास निरंजन जी, बहुत बड़े सवाल खड़े किए आपने। निरंजन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो बात कह दी आकाश जिंदल ने, आपने सुना कि हमें सब कुछ बचा के चलना चाहिए, आगे चीजें ऐसी होनी चाहिए, या फिर अभी जो सरकार का बयान सामने, आप मुस्कुरा रहे थे। मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि वाकई जरूरी है, क्योंकि कोरोना आकर चला गया, इतनी बड़ी समस्या, इतनी बड़ी मुसीबत, हम तो निकल गए साफ हमने उसको भी बर्दाश्त कर लिया, झेल लिया, वहां से भी निकल आए, ये भी एक दिक्कत है, शायद यहां से भी निकल आए, इतना आसान होगा? देखिए अनूप जी, निश्चित रूप से इस बात का हर आदमी समर्थन करता है कि जब कहीं ना कहीं एक आपदा, कृत्रिम आपदा ने घेरा हुआ है, तो उसके अंदर सभी को शांति, सद्भाव और धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसके अंदर कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन समस्या कहां उत्पन्न होती है? समस्या उत्पन्न तब होती है जब आप अति प्रचार करते हैं, जब आप एक चीज का महिमा मंडन करते हैं। तो महिमा मंडन करके आप लोगों की अपेक्षा इतनी हाइप कर देते हैं
कि जो आपको भी पता है कि आने वाली 3 पीढ़ियों के अंदर भी वो अपेक्षा पूरी नहीं हो सकती। और जिस तरीके से 2014 के बाद में जनता ने मोदी जी को, आप ये समझ लीजिए, अभूतपूर्व समर्थन दिया और 2024 तक मोदी जी के साथ डट कर खड़ी रही। इनके चाहे कितने ही बड़े और कितने ही कड़े फैसले रहे हो, उसके अंदर नोटबंदी हो, जीएसटी हो, कोरोना महामारी हो, या तमाम प्रकार की, आपने देखा होगा मोदी जी ने 3 साल पहले घोषणा करी कि हर घर तिरंगा, और एक एक घर के अंदर पताका, आपको तिरंगा पताका फहराती हुई नजर आई। ये एक अद्भुत उदाहरण था कि प्रधानमंत्री जी के साथ जनता डट के खड़ी हुई है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि अति प्रचार और केवल जिसको कहते हैं जुमलेबाजी जुमलेबाजी जुमलेबाजी। अनूप जी, एक चीज मैं बताना चाह रहा था आपसे जी। कि मान लीजिए मैं आपसे कोई चीज की अपेक्षा रख रहा हूं और आप उस चीज की मुझे कह रहे हैं कि 1 महीने बाद में ले लेना मेरे से 500 रुपए, फिर कहेंगे 3 महीने बाद में ले लेना, फिर कहेंगे 4 महीने, मेरा विश्वास टूट जाएगा। उसके बाद में मुझे आप कहेंगे परसों लेना, मेरे लिए परसों भी बहुत भारी पड़ जाएगा। और ये अति महिमा मंडल क्यों करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप एक बात बताइए, मेरे को तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि सरकार चला कौन रहा है। सरकार केवल ब्यूरोक्रेसी चला रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो है वो प्रधानमंत्री के अलावा सारा काम करते हैं। साल के अंदर 365 दिन में से 100 दिन तो वो चुनावों के अंदर रैली और रोड शो करते हैं, और उसके अलावा 50 दिन वो विदेश यात्रा करते हैं, और बाकी के बचे 100 दिन या 150 दिन वो हो सकता है सरकार चलाते हो। गृह मंत्री जी की बात करेंगे तो 365 दिन के अंदर 300 दिन तो वो सरकारें बनाने और सरकारें गिराने में व्यस्त होते हैं। वो गृह मंत्रालय कानून व्यवस्था और समस्या क्या है उन चीजों के ऊपर उनको समय नहीं है। आज अगर शिक्षा मंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये जो न्यायालय में भ्रष्टाचार का जो चैप्टर है, ये किया किसने? शिक्षा मंत्री से पूछते हैं, शिक्षा मंत्री को पता ही नहीं है इसका कर्णधार कौन है। यानी कि शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्रालय नहीं चला रहा। तो कहानी वो हो रही है कि जिसको रेलगाड़ी चलाने का अनुभव है उसको आपने बैलगाड़ी दे दी, जिसको बैलगाड़ी चलाने का अनुभव है उसको आपने रेलगाड़ी दे दी। तो उसकी परिणति ये होती है। और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अभी भी बहुत समय नहीं बीता, अभी भी आप इन चीजों को समझिए कि अगर आज विपक्ष का दुष्प्रचार आपके ऊपर भारी पड़ने लग गया, क्योंकि निश्चित रूप से कोई भी पक्ष जो सत्ता में होता है उसके पास ज्यादा संसाधन होते हैं, सरकार की ताकत होती है, उसके पास ज्यादा प्रचार माध्यम होते हैं, उसके बावजूद अगर कम वाला अपने आप को जनता के अंदर कोई चीज भरमाने में या समझाने में समझ लीजिए सफल रह रहा है, तो कहीं ना कहीं मतलब सरकार समझा नहीं पा रही है। निरंजन जी, सरकार समझा नहीं पा रही है, मैनेज नहीं कर पा रही है, कह रहे हैं आप? ये तो सरकार ही कह रही है ना कि किसी चीज की कमी नहीं है, केवल जनता के अंदर पैनिक फैला दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो सरकार कह रही है, मैं थोड़ी कह रहा हूं, खाली शब्दों का ही तो फर्क है। चलिए, बहुत बड़े सवाल खड़े कर